हमारी बातचीत आपसी सम्मान के रचनात्मक माहौल में हुई। हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई जो काफी उपयोगी थी। मैं एक बार फिर अपने अमेरिकी समकक्ष को यहाँ की यात्रा के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि हम यहाँ सही समय पर मिले हैं, क्योंकि हमारे देश जो महासागरों से अलग है फिर भी करीबी पड़ोसी है। शुभ दोपहर प्यारे पड़ोसी, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको स्वस्थ और जीवंत देखकर खुशी हुई और मुझे लगता है कि यह कुछ अच्छे शब्द है जो हम एक दूसरे को कह सकते हैं। हम बेरिंग जलद मरुमध्य से अलग है। हालांकि रूसी द्वीप और अमेरिकी द्वीप के बीच केवल 2 द्वीप है। वे केवल 4 किलोमीटर दूर है। हम करीबी पड़ोसी है और यह एक तथ्य है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अलास्का का रूस और अमेरिका के बीच हमारी साझा विरासत और सामान्य इतिहास से बहुत कुछ लेना देना है और कई सकारात्मक घटनाओं का उस क्षेत्र से संबंध है। अभी भी रूसी अमेरिका से बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है। उदाहरण के लिए ऑर्थोडॉक्स चर्च और रूसी मूल के 700 से अधिक भौगोलिक नाम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यही अलास्का में लैंड लीज कार्यक्रम के तहत सैन्य विमान और अन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए प्रसिद्ध एयरब्रिज की उत्पत्ति हुई थी। बर्फ की विशाल शून्यता के ऊपर से खतरनाक और विश्वासघाती रास्ता। हालांकि दोनों देशों के पायलटों ने जीत को करीब लाने के लिए सब कुछ किया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और उन्होंने आम जीत के लिए सब कुछ दिया। अभी रूस के मगदान शहर में था और वह रूसी और अमेरिकी पायलटों को समर्पित एक स्मारक है और 2 झंडे हैं, अमेरिकी झंडा और रूसी झंडा। और मुझे लगता है कि यह भी ऐसा ही एक स्मारक है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक सैन्य दफन स्थान है। वह सोवियत पायलट दफन है जो उस खतरनाक मिशन के दौरान मारे गए थे। हम अपनी यादों का सावधानी पूर्वक ध्यान रखने के लिए अमेरिका के नागरिकों और सरकार के आभारी है। मुझे लगता है कि यह बहुत योग्य और महान है। हम हमेशा अपने इतिहास को याद रखेंगे। अन्य ऐतिहासिक उदाहरणों में देशों ने युद्ध में एक दूसरे का साथ दिया और दोस्ती की भावना से सामान्य को हराया। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और मदद की। मुझे यकीन है कि यह विरासत हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी पारस्परिक रूप से लाभकारी और समान संबंधों को फिर से बनाने और बढ़ावा देने में मदद करेगी। यह ज्ञात है कि रूस और अमेरिका के बीच 4 वर्षों से कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ और यह एक लंबा समय द्विपक्षीय संबंधों के लिए यह समय बहुत ही कठिन था। यह शीत युद्ध के बाद से हो रहा है। मुझे लगता है कि यह हमारे देशों और पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद नहीं है। यह स्पष्ट है कि हमें जल्द या बाद में टकराव से हटकर बातचीत की ओर बढ़ने के लिए स्थिति में सुधार करना होगा और इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच व्यक्तिगत मुलाकात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। स्वाभाविक रूप से गंभीर और कठिन काम की स्थिति में, और यह काम आमतौर पर किया गया है। मेरे और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अच्छे सीधे संपर्क है। हमने कई बार बातचीत की है। हमने फोन पर खुलकर बात की है और राष्ट्रपति के विशेष दूत श्री विटकॉफ ने रूस की कई बार यात्रा की। हमारे सलाहकार और विदेश मंत्रालयों के प्रमुखों का लगातार संपर्क बना रहा और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुख्य मुद्दों में से एक यूक्रेन के आसपास की स्थिति थी। हम प्रशासन और राष्ट्रपति ट्रंप की यूक्रेनी संघर्ष के समाधान को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के प्रयास को देखते हैं और मामले की तह तक जाने का उनका प्रयास उनके इतिहास को समझना अनमोल है। जैसे कि मैंने कहा, यूक्रेन में स्थिति का हमारी सुरक्षा के लिए मौलिक खतरों से संबंध है। इसके अलावा हमने हमेशा यूक्रेनी राष्ट्र को एक भाईचारा वाला राष्ट्र माना है, चाहे यह इन परिस्थितियों में कितना भी अजीब लगे। हमारी जड़ें एक ही है और जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे लिए एक त्रासदी और भयानक घाव है। उसी समय हमें विश्वास है कि इस समाधान को स्थायी और दीर्घकालीन बनाने के लिए हमें उस संघर्ष की सभी प्राथमिक कारणों को खत्म करने की आवश्यकता है। और हमने इसे कई बार कहा है, रूस की सभी वैध चिंताओं पर विचार करने और यूरोप और पूरी दुनिया में सुरक्षा के उचित संतुलन को बहाल करने की आवश्यकता है।
और मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूँ। जैसा कि उन्होंने आज कहा है कि स्वाभाविक रूप से यूक्रेन की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्वाभाविक रूप से हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। मैं उम्मीद करना चाहता हूँ कि जो समझौता हमने एक साथ किया है वह हमें उस लक्ष्य को करीब लाने में मदद करेगा और यूक्रेन में शांति और रास्ता बनाएगा। हमें उम्मीद है कि कीव और यूरोपीय राजधानियों इसे रचनात्मक रूप से देखेंगी और वे काम में बाधा नहीं डालेंगी। वे कुछ गुप्त सौदेबाजी का उपयोग करने या नवजात प्रगति को विफल करने के लिए उकसावे की कार्रवाई करने का कोई प्रयास नहीं करेगी।